अति होते जा रही है, पानी नाक के ऊपर चला जा रहा है। रेवड़ी बांटने की जितना घोषणा होती है, सारी की सारी घोषणाएं पूरा भी नहीं होती हैं। चुनाव के समय घोषणाएं हो जाती हैं, बाद में पूरा नहीं होती हैं, कुछ पूरा होती हैं। देश की राजनीति किस ओर जा रही है? दूसरे स्टेट का पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेके भी जाता है, दूसरे स्टेट में रोक दिया जाता है। क्या अब आपको लगता है कि स्टेट ऑफ वार में हम लोग आ चुके हैं? पता नहीं, देखिए इतना बड़े विषय पर राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इस पर हम कोई कमेंट दे दें तो कुछ भी कह दें ठीक नहीं है। सारी चीज़ें तो अखबारों में आ गई हैं, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, तो इसलिए इस पर क्या कहा जाए। हम लोगों के तौर पे आप भी तो देखते हैं इतने दिन, हम लोगों के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, ये ऊंचा विषय है और इसमें सफाई हो गई है। इन्होंने कहा है कि भाई आप आए थे मगर आपके पास आयु नहीं था, आप उचित कागजात लेकर नहीं आए थे, तो ये देखा है, देख के किया है, तो इसमें कैसे आप मीन मेक निकाल सकते हैं। और जिनके बारे में आपने ट्वीट किया था उनका हालचाल लिया, कहाँ है, किस अवस्था में? नहीं, किसी का हालचाल किसी का नहीं लिया हालचाल। कल विधानसभा खत्म हो जाती है, उसके बाद फुर्सत रहेगी। एक और सवाल सर कि सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रधानमंत्री के बाद सुप्रीम कोर्ट भी लगातार रेवड़ी कल्चर पे सवाल उठा रही है, और ये सवाल तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ही उठाया है, हर बार उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, इसलिए कि तो राज्य की कैसी स्थिति है, आपके पास वित्तीय संसाधन है कि नहीं है कि वह काम करेंगे। अगर रेवड़ी बांटने का काम करेंगे तो कोई ज़रूरी काम उससे प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना धनी राज्य हो गया है कि सब राज्य का काम करने के बाद भी पैसा बच जाता है तो ज़रूर ये किया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर वेलफेयर मगर यहाँ तो बुनियादी चीज़ तो यही है, अगर उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, मतलब नहीं, वेलफेयर स्टेट का ये मतलब थोड़ी है कि हम लोगों को पैसा बांटते चले। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि सबको सुविधा हम पहुँचाएँ, सुख पहुँचाएँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत कम वेतन पाने वालों को अब रिट्रेंच कर दे रहे हैं। ज़रूरी बुनियादी चीज़ें जनता की हैं, हक है, वो नहीं मिल रहा है। ये सब मिलना वेलफेयर का काम है, किसी को छूट दे देना वेलफेयर का काम नहीं है। तो इसलिए आपको एक विश्लेषण करके सार्वजनिक करना चाहिए कि अब हमारी जनता के पास कोई सुख दुख नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना था हमने कर दिया है, गांव-गांव तक सड़कें दे दिया, गांव-गांव तक पानी दे दिया, सबको स्वास्थ्य दे दिया, हमारे सारे अस्पतालों में चिकित्सक हैं, सारे स्कूलों में मास्टर हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आप कहिए कि हम बांटेंगे और कोई चीज़, तब ये उचित लगता है। मगर जब बुनियादी सुविधाएँ नहीं हमको मुहैया हैं, उसके बाद हम बढ़ चढ़ कर वादे करें, ये ठीक नहीं है।